Patrilineal means tracing descent from the father to son, grandson and so on. And matrilineal is the term used when descent is traced through the mother. So वंश जो है वो पिता से पुत्र और पुत्र से उसका पुत्र यानी कि पिता से पुत्र और फिर पोते तक जाता है, ग्रैंडसन तक। तो ये एक पैट्रिलिनी कहलाती है, और जिसमें वंश जो है वो माता से निकल के चलता है और मदर से ट्रेस होता है वंश, वो मैट्रिलिनी होता है। नाउ कमिंग टू द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी, कैन वी आइडेंटिफाई points when kinship relations changed? At one level, Mahabharata is a story about this. It describes a feud over land and power. It describes the dispute about land and power between two groups of cousins. तो महाभारत एक कहानी है जो लैंड और पावर के सत्ता की वजह से दो ग्रुप्स चचेरे भाइयों में, कौरवों और पांडवों के बीच में हुई। दो भाई थे कुरु वंश के, एक था धृतराष्ट्र और दूसरा पांडव। धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव और पांडु के पुत्र थे पांडव। तो यानी कि दो भाइयों के पुत्रों के बीच में ये युद्ध हुआ, और वो दोनों एक ही रूलिंग फैमिली को बिलोंग करते थे, कुरुस को। सो इट इज अ फ्यूड और अ डिस्प्यूट ओवर लैंड एंड पावर between two groups of cousins, the Kauravas and the Pandavas, who belong to the ruling family, and that of the Kurus, a lineage dominating one of the Janapads. Ultimately, the conflict ended in a battle in which the Pandavas emerged victorious. और उनके बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध की समाप्ति के समय जो पांडव थे वो विजयी हुए। आफ्टर दैट पैट्रिलिनियल सक्सेशन वॉज प्रोक्लेम्ड, और उसके बाद ये निर्धारित हुआ कि पैट्रिलिनी जो है वो फॉलो की जाएगी कि फादर से सन और फिर ग्रैंडसन तक जाएगी। वंश जो है इस प्रकार से जाना जाएगा। पैट्रिलिनी existed prior to the composition of the epic Mahabharata, but it reinforced the central idea that patrilineal was valuable. Under patrilineal, sons could claim the resources, including the throne in the case of kings. पैट्रिलिनियन पद्धति के अंतर्गत पुत्र जो हैं वो अपना पिता के रिसोर्सेज पर हक जमा सकते थे, और अगर वह राजा के पुत्र हैं तो वह अपने पिता के सिंहासन पर भी अपना हक जमा सकते थे, इंक्लूडिंग द थ्रोन इन द केस ऑफ किंग्स ऑफ देयर फादर्स व्हेन द लैटर हैड डाइड। जब उनके पिता की या राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो राजकुमार था वह गद्दी के ऊपर अपना अधिकार जमा सकता था और राजा बन सकता था। Most ruling dynasties 6th century BCE onwards claim to follow this system. और उसके बाद जितने भी वंश आए, जितने भी डायनेस्टीज हिंदुस्तान में, जितने भी अलग अलग राजाओं के घराने थे, उन्होंने इसी पद्धति को यानी कि पैट्रिलिनी को फॉलो करना शुरू कर दिया। Although there were variations in practice, हालांकि इसमें भी ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता था, कहीं कहीं इसके अपवाद भी देखने को मिलते हैं। Sometimes there were no sons, कई बार ऐसा होता था कि उनके पुत्र नहीं होते थे। In some situations, brothers succeeded one another. और जहाँ पुत्र नहीं है तो एक राजा है तो उसके पुत्र नहीं है तो उसके भाई उसके बाद उसके उत्तराधिकारी बन जाते थे, और कई बार रिश्तेदार क्लेम कर लेते थे कि हमारा हक है तो वो भी राजा बन जाते थे। और in exceptional circumstances, women such as प्रभावती exercise power. और विशेष परिस्थितियों में अपवाद के तौर पर कभी कभी वुमेन जैसे कि प्रभावती गुप्ता वो भी पावर या सत्ता कब्जाई। द कंसर्न विद पैट्रिलिनी वॉज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज। पैट्रिलिनी की पद्धति या पैट्रिलिनी का जो ट्रेडिशन है जिसमें फादर से सन और ग्रैंडसन का वंश चलता है, ये सिर्फ रूलिंग क्लास में नहीं था। इट इज एविडेंट इन मंत्रास इन रिचुअल टेक्स्ट सच एज द ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर मंत्रोच्चारणों या मंत्रों के अंतर ये चीज का एक इशारा मिलता है कि ये सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं था। इट इज पॉसिबल दैट दीज एटीट्यूड्स दैट ऑफ पैट्रिलिनी वर शेयर्ड बाय वेल्दी मैन एंड दोज हु क्लेम्ड हाई स्टेटस इंक्लूडिंग ब्राह्मण। ये सिर्फ राजाओं में नहीं, उच्च वर्ग में, धनाढ़ लोगों में, धनवान लोगों में, हाई स्टेटस वाले लोगों में और ब्राह्मण्स के बीच में भी पैट्रिलिनी का कॉन्सेप्ट फॉलो होता था। अभी आपको यहाँ पे हम इस कुरु वंश का मैप दिखाते हैं। यहाँ पे ये कुरु है, ये हस्तिनापुर है और ये गंगा है, ठीक है।
तो ये कुरु पांचाल रीजन कहलाया जाता है कि कुरु और पांचाल जो नरेश थे, पांचाल एक उस समय महाजनपद था, कौशल भी महाजनपद है, तो इनसे ये मैप से आइडिया लगता है कि ये किस जगह की बात है।